हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 2 का। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चेक कर लीजिएगा एक बार, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना थ्रू हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड sign a share purchase agreement with Larsen and Toubro and Larsen and Toubro Metro Rail। इन दोनों के साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, शेयर परचेज अग्रीमेंट टू एक्वायर 100% इक्विटी इन हैदराबाद मेट्रो फेज 1। व्हाट वाज द इक्विटी वैल्यू ऑफ दिस एक्विजिशन। सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लार्सन एंड टर्बो और लार्सन टर्बो मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ, एक्वायर करने के लिए 100% इक्विटी हैदराबाद मेट्रो फेज 1 में। एंड इसकी टोटल जो वैल्यू आपकी है, इक्विटी वैल्यू, इट स्टैंड्स फॉर 1461.47 करोड़। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो आपका जारी किया गया था 2026 का, एंड इट वाज रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहला नंबर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे पहला नंबर आता है आपका नॉर्वे का। ठीक है, विद अ ग्लोबल स्कोर ऑफ 92.72। सेकेंड नंबर पे आता है नीदरलैंड विद 88.92। ठीक है, थर्ड नंबर पे एस्टोनिया विद 88.54 स्कोर। फोर्थ नंबर पे डेनमार्क है। ठीक है, फिफ्थ में आपका है स्वीडन। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 157 है। ठीक है, मतलब इंडिया की कंडीशन जो है आपकी वो बहुत खराब है। ठीक है, नाउ लीस्ट रैंक कंट्रीज की बात करें तो सबसे बुरी हालत आपकी है एरिट्रिया की, जिसके 180th रैंक है। मतलब टोटल 180 कंट्रीज का यहाँ पे जो है रैंकिंग प्रोवाइड की गई थी, जिसमें से लास्ट रैंकिंग आपकी एरिट्रिया की है, फॉलोड बाय नॉर्थ कोरिया 179th एंड चाइना 178th। ठीक है, और नॉर्वे जो है यहाँ पे नोट करना, नॉर्वे जो है 10 कंसेक्यूटिव ईयर से फर्स्ट रैंकिंग पे बना हुआ है। फाइन। अदर कंट्रीज जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए की 64th रैंक थी ग्लोबली, जापान की 62 थी, रशिया की 172, ईरान की 177, इसराइल की 116, इंडोनेशिया की है 129, सिंगापुर की 123, ठीक है 123rd, एंड थाईलैंड की 92 रैंकिंग थी और पाकिस्तान की 153 रैंक है। ठीक है, नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। सो 2026 में 157th रैंक इंडिया की है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इनके द्वारा ये रिलीज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, एंड इसके कारण डीजी आपके हैं थाईबॉट ब्रूटेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, The Khurel mobile application, a disaster incident and reporting management system enabling real-time disaster response and coordination, was launched by which state government? So recently मिजोरम द्वारा एक ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई है, खुआरेल मोबाइल ऐप। ठीक है, किस चीज के लिए है? डिजास्टर इंसिडेंट एंड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली इसके लिए ये ऐप है, इनेबलिंग रियल टाइम डिजास्टर रिस्पॉन्स, राइट, एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ओके, ये जो ऐप है इसे डेवलप किया गया है मिजोरम के स्टेट ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा फॉर डिजास्टर प्रोन रीजन इन मिजोरम। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईशांक सिंह फ्रॉम रांची। ईशांक सिंह आपके 7 ईयर का बेसिकली बच्चा है ये, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय स्विमिंग अबाउट 29 किलोमीटर्स अक्रॉस पलक स्ट्रेट फ्रॉम तलाई मन्नार which is located in the श्रीलंका to the धनुषकोटी which is located in the तमिलनाडु। ठीक है, इंडिया के तमिलनाडु में स्थित है। एंड व्हाट टाइम डिड ही कंप्लीट दिस स्विम। सो 29 किलोमीटर का जो आपका ये पलक स्ट्रेट जो आपका था, ये इस बच्चे ने 9 hours 50 minutes में जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, इस बच्चे ने रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है। जय जसवंत जो बच्चा है, जो 10 साल का है और तमिलनाडु से बिलोंग करता है, इसका रिकॉर्ड इसने तोड़ा है, जो 2019 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 10 hours 30 minutes का, और इस बच्चे ने 9 hours 50 minutes में ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका बेसिकली 29 किलोमीटर का जो पलक स्ट्रेट था उसको कवर किया है। ठीक है, नाउ दिस ईशांक सिंह was recognized by the Universal Record Forum as a youngest and fastest Palak straight swimmer. Okay. Next question is, Mezagao Dock Shipbuilders Limited recently delivered which advanced steel frigate
to Indian Navy under the Project 17A. ठीक है, सो रिसेंटली अंडर द प्रोजेक्ट 17A मेजागॉट डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने डिलीवर किया है INS महेंद्रगिरी को. ठीक है, अब ये जो आपका बेसिकली शिप है इसको Y12654 के नाम से भी जाना जाता है एंड ये नीलगिरी क्लास से बिलोंग करता है. ये 6th शिप है इस क्लास का प्रोजेक्ट 17A का एंड 4th फ्राइगेट है विच इज बिल्ड बाय योर मेजागॉट डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड. ठीक है, इस क्लास के अंदर ही आपके और कौन कौन से शिप्स जो है डिलीवर किए गए थे, INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS तारागिरी एंड INS विंध्यागिरी. ठीक है, इसे डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा एंड इट इज ओवरसीन बाय द वॉरशिप ओवरसीइंग टीम फ्रॉम द मुंबई. ठीक है, इसके अलावा नोट करना है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का ये 100th वेसल था. ठीक है, डिजाइन एंड डिलीवरी का 100th वेसल था एंड ये जो आपका फ्राइगेट है इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वेपन आपको मिलेंगे एंड डिफेंसिव के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद द एडवांस सूट फॉर डिटेक्शन अक्रॉस एयर सरफेस एंड अंडर वाटर डोमेन्स. ओके, now next is name the personality who assumed charge as a secretary in the Ministry of Defense. So Ministry of Defense के नए सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं. ठीक है, जिन्होंने अभी चार्ज लिया है इनका नाम है विश्वजीत सहाय. ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है और इन्होंने जो है सक्सीड किया है रसिका चौबे को. फाइन, विश्वजीत सहाय जो है इस अपॉइंटमेंट से पहले ही वॉज सर्विंग एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है विच पेमेंट बैंक रिसेंटली लॉन्च द डेडिकेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट टू एम्पावर वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस अक्रॉस रूरल इंडिया. सो इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जिसके द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट जो है लॉन्च किया गया है आपको मतलब वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, बेसिकली इनको एम्पावर करने के लिए. ठीक है, वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है एंड इट वॉज लॉन्च बाय द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. ओके, so answer here is option number A and this initiative is linked with the National Rural Livelihood Mission NRLM under the Ministry of Rural Development which is supported by NABARD. ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन NABARD का फुल फॉर्म क्या है. ओके, नाउ डिटेल में बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट की. ठीक है, ये जो अकाउंट है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एंड एम्पावर करने के लिए वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो आपके हैं अक्रॉस द रूरल इंडिया. राइट, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा इस अकाउंट में. तो जीरो बैलेंस जीरो चार्जेस अकाउंट रहेगा. यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फ्री कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स होंगे, नो क्लोजर चार्जेस एंड नो QR कार्ड चार्जेस एंड 1 फ्री मंथली स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं. पेपरलेस डिजिटल ऑनबोर्डिंग होगा वाया पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक्स. ठीक है, नाउ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मैक्सिमम बैलेंस जो यहाँ पे अलाउड आपका है अकाउंट डेटा एंड इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख का यहाँ पे अलाउड है. ठीक है, और जो इंटरेस्ट है ये आपको 2% यहाँ पे मिलेगा अप टू 1 लाख रुपीज एंड 2.25% बिटवीन 1 to 2 लाख. ठीक है, ये इसका क्वार्टरली इंटरेस्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ NPCI. ठीक है, it has partnered with which fintech firm to launch a unified switch and software development kit that is SDK for its banking connect platform. तो इनमें से कौन सा आपका जो है फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए, यूनिफाइड स्विच एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के लिए. ठीक है, सो इट इज डन बाय द जस्टपे. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लॉयड इट्स आरोग्य मैत्री जिसे हम भीष्म क्यूब भी कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इन विच कंट्री मार्किंग की स्टेप्स इन ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी एंड रिलीफ. सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया है आरोग्य मैत्री को या भीष्म क्यूब को इन दी जमाइका. ठीक है, जमाइका में ये आपका जो है ये बेसिकली आपका डिप्लॉय किया गया था एंड यहाँ पे भीष्म की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. इट इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री क्यूब. राइट, ये पोर्टेबल मॉड्यूलर हॉस्पिटल है जिसे डिजाइन किया गया है रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए, स्पेशली डिजास्टर के लिए और रिमोट एरियाज के लिए. ठीक है, फीचर्स की बात करें इट कंप्राइजेस ऑफ 72 मिनी क्यूब्स फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड पॉड्स. इसमें इक्विप्ड होगा आपका ऑपरेशन थिएटर, मिनी ICU, वेंटिलेटर्स, डायग्नोस्टिक, बेसिक यूटिलिटीज एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट यहाँ पे आपकी रहेगी. बेसिकली ये सेटअप किया जा सकेगा अंडर 12 मिनट. ठीक है, कैपेसिटी इसकी क्या है, इट ट्रीट सीवियर इंजरीज ऑफ अप टू 200 पेशेंट्स फॉर 48 आवर्स. ओके,
डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इट फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन एंड टाइमली सर्विस डिलीवरी स्ट्रेंथन करने के लिए डिजास्टर रेसिलियंस को। एंड यहाँ पे जो ग्रीन जीनोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर पोर्टेबल डायग्नोस्टिक एंड फील्ड डिप्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। सो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पेस टेक्नोलॉजी में। सो इट इज लॉन्च इन दी कर्नाटका, ठीक है, बेंगलुरु में, बेसिकली बेंगलुरु कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया था। एंड द सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद द सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राइट। इसका एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ दिस यहाँ पे जो सेंटर है इसने MOU साइन किए हैं मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, हेलोजन कॉर्पोरेशन, डेसॉल्ट सिस्टम्स एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस स्ट्रेंथन करने के लिए रिसर्च, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए। Now next आपको क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EPFO हैज प्लान्ड टू लॉन्च विच डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक इनऑपरेटिव EPF अकाउंट। सो जो आपके इनऑपरेटिव EPF अकाउंट है उनको ट्रैक करने के लिए EPFO ने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब ये लॉन्च करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई प्राप्ति इसका नाम है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसका फुल फॉर्म है EPF आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसे डिजाइन किया गया है टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, लिंकिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ योर ओल्ड EPF अकाउंट, ठीक है। नाउ अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका रहेगा, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मैनुअल इंटरवेंशन को कम करेगा, मिनिमाइज करेगा डॉक्यूमेंटेशन, एंड इट विल इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी आल्सो। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, UNGA के जो प्रेसिडेंट हैं एना लेना बैरबॉक, इनका विजिट हुआ था इंडिया में और इस विजिट के दौरान इन्होंने जो है होमेज ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया था, बेसिकली ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया था उन्होंने महात्मा गांधी जी को राजघाट में। एंड शी हेल्ड बायलैटरल मीटिंग विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैदराबाद हाउस में, और इनका फोकस एरिया आपका था, यह डिस्कशन एरिया आपका था UN रिफॉर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। साथ में ही इन्होंने जो UN टीम है इंडिया की, उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी, विच इज हेडेड बाय द रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टीफन प्रिसनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया he recently launched the indigenous cell broadcast system to warn citizen about the emergencies and natural disaster. The CBS technology was developed by Center for Development of Telematics in partnership with which institution and ministry. So recently आपका सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है ताकि सिटीजन्स को वार्न किया जा सके इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन में, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है CBS टेक्नोलॉजी, इसको दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। एंड इन्होंने इनके साथ एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इनकी पार्टनरशिप में बेसिकली इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की। इसका मेन पर्पस है, ठीक है, टेलीकॉम इनेबल पब्लिक वार्निंग सिस्टम जो अलाउ करेगा अथॉरिटीज को टू ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियस जियो टारगेटेड एरियाज टू मोबाइल डिवाइसेस इन अ डिफाइंड एरिया, ठीक है। जिस एरिया में यहाँ पे इमरजेंसी होगी उस एरिया में ये जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है कर सकते हैं, ठीक है। दे इट इंश्योर नियर रियल टाइम डिलीवरी ऑफ इमरजेंसी नोटिफिकेशन, राइट। टेक्नोलॉजी की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी introduced alongside SMS, ठीक है। It enables simultaneous alert to all mobile devices in a geographic area and ये provide करेगा near real time multilingual alerts, ठीक है। इसे इंटीग्रेट किया गया है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बेस्ड इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम के साथ, ठीक है, सचेत के साथ। एंड इट इंश्योर रैपिड स्टैंडर्डाइज्ड अलर्ट dissemination and it also facilitates quick targeted communication to large population. नेक्स्ट कवरेज की बात करें तो इट कवरेज में यहाँ पे है, ऑपरेशन है ये अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूटीज। इट विल सेंड
जियो टारगेटेड डिजास्टर एंड इमरजेंसी अलर्ट्स, नेशन वाइड ट्रायल्स इसके सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं एंड ग्लोबल डिमॉन्स्ट्रेशन इसका हुआ है आपका मॉरिशस, कंबोडिया, एल सल्वाडोर, श्रीलंका में एंड इट इज अलाइन विद द यूनाइटेड नेशन अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ अ प्रसार भारती, इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। सो रिसेंटली प्रसून जोशी जो है इनको अपॉइंट किया गया है प्रसार भारती का नया चेयरमैन और इन्होंने सक्सीड किया है नवनीत कुमार सहगल को। ठीक है, प्रसून जोशी की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है सीईओ ऑफ अ मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ मैकैन वर्ल्ड ग्रुप एशिया पैसिफिक एंड ट्रस्टी इन्होंने सर्व किया है ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के लिए। ठीक है, ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन सिंस 2017। ठीक है, इसके अलावा इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता था 2015 में, यंग ग्लोबल लीडर बाय दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये 2006 में इनको दिया गया था, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 में, नेशनल अवार्ड 2 बार इनको मिले हैं 2008 और 12 में एंड फिल्म फेयर अवार्ड भी 2 बार मिले हैं 2007 और 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट गोल्ड ट्रेडिंग इकोसिस्टम। सो रिसेंटली आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है एनएसई जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट गोल्ड ट्रेडिंग इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, इट इज लॉन्च विद अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। फाइन, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है न्यू फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग एशियाज क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ठीक है, एम क्या है, स्ट्रेंथन करना क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एशिया एंड पैसिफिक में। राइट, फंडिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 2 विंडोज यहाँ पे आपके ऑपरेट करेंगे, एक है ग्रांट विंडो जो सपोर्ट करेगा अर्ली प्रोजेक्ट वर्क को। ठीक है, एंड इसमें कंट्रीब्यूशन आपका देखने को मिल रहा है 2 कंट्रीज का, जापान का विद $20 मिलियन एंड यूके का विद $1.6 मिलियन। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव आपका है इसको लॉन्च किया गया था एडीबी की जो एनुअल मीटिंग थी, 59th एनुअल मीटिंग जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी विंडो आती है कैटलिटिक फाइनेंस विंडो, जिसे डिजाइन किया गया है मोबिलाइज करने के लिए को फाइनेंसिंग एंड रिस्क शेयरिंग को। ठीक है, फ्रॉम पार्टनर्स, और इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका कोरियन एग्जिम बैंक का $500 मिलियन एंड सेम कंट्रीब्यूशन रहेगा कोरिया ट्रेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, केश्योर का। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल डेटाबेस की बात करें तो एडीबी ने स्टैब्लिश किया है क्रिटिकल मिनरल डेटाबेस। पर्पस क्या है, एनहांस करना ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द global supply chain and it will support knowledge sharing and monitoring for sustainable and mineral development. ठीक है, now इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, the grant window under the ADB's critical mineral facility funds early project work such as feasibility studies and assessment, which country committed funds under this window। सो आप अभी हमने पढ़ा ग्रांट विंडो के तहत जापान और आपका यूके का जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। जापान का आपका है $20 मिलियन का। ठीक है, एंड यूके का कितना था, $1.6 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री लॉन्च द प्रोजेक्ट फ्रीडम, अ नेवल एस्कॉर्ट ऑपरेशन टू गाइड स्टैंडर्ड कमर्शियल वेसल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। सो रिसेंटली यूएसए द्वारा ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान यूएसए ने अपनी नेवी को यहाँ पे जो है डिप्लॉय किया था स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास, एंड इसमें वॉरशिप जो है इनके नेवल वॉरशिप जो आपके हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। ओवर 100 एयर टू सी बेस एयरक्राफ्ट जो है सर्विलियंस के लिए वो लगाए गए हैं, इवन ड्रोन्स यहाँ पे आपके जो है डिप्लॉय किए गए हैं, और अराउंड 15,000 पर्सनल्स जो हैं उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत जो ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसका एम है इंश्योर करना सेफ मैरीटाइम पैसेज and protect global shipping routes from disruption caused by the regional conflict and oil supply instability. Next is Union Minister Ashwini Vaishnaw, जो Ministry of Railways के Minister हैं, he has officially notified the creation of a South Coast Railway Zone with headquartered at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. The zone will become India's dash railway zone and is set to operational from 1st June 2026.
हमारे रेलवे मिनिस्टर जो हैं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो 18वां जोन आपका है इंडिया का, ठीक है। इट बिकेम द 18th जोन, रेलवे जोन, एंड इट इज सेट टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जून 2026, ठीक है। अब जो ये जोन है इसमें विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंतर डिवीजन आपका आएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं ओबिचरी की। रिसेंटली एलेक्स जेनराडी जो हैं, फॉर्मर आपके फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, इनका अभी डेथ हुआ है, एंड ही वाज ऑनर विद द लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर कमबैक ऑफ द ईयर 2005 में मिला था। 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, मोटर स्पोर्ट्स हॉल ऑफ द फेम अमेरिका इंडक्शन 2013 में, 2022 में लॉन्ग बीच मोटर स्पोर्ट्स वॉक ऑफ फेम इनको मिला था, ठीक है। ये आपके बिलोंग करते हैं इटली से, ठीक है। नो नेक्स्ट आप बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है इंटरनेशनल लेपर्ड डे, 3 मई को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी प्रोटेक्टिंग लेपर्ड्स, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी 2022 में, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा। एंड यहाँ पे बताया गया है इंडिया की जो लेपर्ड पॉपुलेशन है इट स्टैंड्स एट दी 13,874 इंडिविजुअल्स, और सबसे ज्यादा लेपर्ड आपके कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, विद 3,907 लेपर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, फर्स्ट संडे ऑफ मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। 3 मई को हमने इसे ऑब्जर्व किया था विद द थीम वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर, ओके। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 4 मई को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे 5 मई को, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को इसे ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, 5 मई को इसे हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम एक्शन सेव्स लाइफ, सेफर केयर स्टार्ट्स विद द क्लीन हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे, और ये हमने 5 मई को ऑब्जर्व किया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।